फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध आज की दुनिया के सबसे चर्चित संघर्षों में से एक है। यह सिर्फ दो देशों के बीच राजनीतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि जमीन, धर्म, इतिहास और मानवाधिकार के सवाल भी इसके साथ जुड़े हैं। कई वर्षों से चले आ रहे इस युद्ध के कारण हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। प्राचीन काल से ही फिलिस्तीन भूमि मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण है। 1948 में इजराइल राज्य स्थापित होने पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया। इस घटना का नाम नकबा या महान आपदा दिया गया। तभी से फिलिस्तीनी लोग अपने अधिकार और भूमि वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1948 के बाद से कई अरब इजरायल युद्ध हुए हैं। विशेष रूप से 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजरायल ने यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का निर्माण जारी है और गाजा पट्टी लंबे समय से अवरुद्ध है। ये कब्जे की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के प्रतिकूल होने के बावजूद यह अभी भी जारी है। वर्तमान में फिलिस्तीनियों का जीवन दयनीय हो गया है। गाजा में इजराइल के बार बम हमले, खाद्य और चिकित्सा संकट, बिजली की कमी और बच्चों के हताहत होने की घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं। दूसरी ओर इजराइल अपनी सुरक्षा के तर्क को दिखाते हुए ये सैन्य कदम उठाता है। नतीजतन इस संघर्ष के रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। फिलिस्तीन इजराइल युद्ध हमें सिखाता है कि कब्जा और अन्याय कभी स्थायी शांति नहीं ला सकते। इस संघर्ष का स्थायी समाधान केवल न्याय और आपसी सम्मान के आधार पर ही हो सकता है। मनुष्य केवल तभी शांति से रह सकते हैं जब सभी को समान अधिकार मिलेंगे और वे एक दूसरे की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का स्वीकृति देगा। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि विश्व मानवता के लिए एक चुनौती है। इसलिए विश्ववासियों को इस संघर्ष के न्याय संगत समाधान के लिए आगे आना चाहिए। शांति, न्याय और मानवता, यही इस लंबे समय से चले आ रहे खून खराबे वाले युद्ध के अंत की मुख्य कुंजी हो सकती है।